अगर आप किसी एक ऐसे टीचर का नाम लें जिसने आपको हमेशा सपोर्ट किया हो, आपको हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो, तो वो कौन सा टीचर होगा? फादर। आपने रिजल्ट खुद चेक किया या आपको किसी ने बताया? भाई ने चेक किया, मेरे पास फोन ही नहीं है। अच्छा, आप फोन नहीं, आपके पास फोन नहीं है? No. फिर आपके मन में कभी ये नहीं जागा कि नहीं यार मेरे पास भी फोन होना चाहिए? कभी जरूरत नहीं पड़ी फोन की तो। अच्छा, कभी जरूरत नहीं पड़ी। सेल्फ स्टडीज के लिए मैं मांग लेता था भाई से फोन। ओके। उस वक्त मैं पढ़ लेता था। मैं 13 इयर्स का था, 13 साल का, जब मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया 6th में। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आप सबका दोस्त आरजे दानिश, और आज मैं इस समय एक ऐसी जगह पर आया हूँ दोस्तों जहाँ मैं खुद चल के आया हूँ और मुझे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। यानी मैं इस समय हूँ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के करालपुरा के एक गाँव में, राशनपुरा में। और आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, कहते हैं कि जो मेहनत होती है ना, वो मेहनत जब रंग अपना दिखाती है तो हर एक इंसान उसकी तरफ खींचा चला आता है। जी हाँ, मैं भी कुछ ऐसे ही खींचा चला आया, क्योंकि यहाँ के एक लड़के ने एक वो चीज़ करके दिखाई है जो मैं कहता हूँ कि हर एक आने वाले यूथ के लिए, हर एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन के रहेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ के एक इस छोटे से गांव से एक ऐसा होनहार लड़का जिसने JEE में अपना ना ही सिर्फ एक नाम बनाया बल्कि एक पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के अंदर एक अपनी छाप छोड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद साहिल भट्ट की, जिन्होंने JEE का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, बल्कि एक क्वालिफाई करना होता है बल्कि एक रैंक के साथ किया, 99.89%। मतलब इट्स नॉट अ जोक। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इनसे कि किस तरह इनकी लाइफ की जर्नी यहाँ तक रही है, कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इनको, और किस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, किससे इंस्पायर हुए, और बहुत कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले साहिल जी, स्वागत है रेडियो कुपवारा पे, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। साहिल जी, सबसे पहली बात, मतलब आप इस समय एक होनहार लड़के, एक युवा लड़का, यानी आप बहुतों के लिए इंस्पायरेशन स्टोरी बन सकते हो। आपके मन में ये ख्याल कब आया कि यार मुझे इंजीनियरिंग करनी है या मुझे JEE में अपना 100% देना है? कैसे आप अपनी जर्नी स्टार्ट की आपने? एक्चुअली जो हमारा परिवार है एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है। हमारे कज़न्स, मेरे भाई वेल एजुकेटेड थे। जो मेरा भाई है, उसने जब मैं 8th में था, उसने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया। ओके। उससे जब नॉन मेडिकल ऑप्ट किया, मुझे तब तक पता नहीं था कि इंजीनियरिंग जैसा एग्ज़ाम भी होता है या नहीं। उस समय मैं 8th में था, तो घर वालों की मदद से मुझे ये पता चला, और उस भाई की वजह से, कि JEE मेंस पहले एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एडवांस, फिर हमें इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है, फिर 4 साल आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, आप इंजीनियर बनते हैं। तो मैंने सोचा अच्छा करियर ऑप्शन है, मुझे ट्राई कर लेना चाहिए। तो 8th में जब था, तब से मुझे ये आइडिया आया कि JEE मेंस देना है, फ्रॉम 8th। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, सिर्फ JEE क्यों? मतलब और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे डॉक्टर्स था, या आप किसी और फील्ड में भी जा सकते थे। तो क्या कोई ऐसा चीज़ थी कि जो आपको इस JEE की तरफ खींचती जा रही थी? क्योंकि ये फिज़िक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, और बायोलॉजी इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम मी। अच्छा, मतलब आप कहेंगे कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपका बहुत बड़ा मतलब हाथ है, कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैथ और फिजिक्स के आप सोल्यूशन को समझते हैं। होल था, और रियल लाइफ से भी रिलेटेड थी चीज़ें। ओके। तो साहिल जी, मुझे आप बताएं, सबसे अगर मैं किसी एक इंसान का नाम पूछूं आपसे कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा रोल किस इंसान का रहा है, तो वो कौन सा एक इंसान होगा? पेरेंट्स, माय फादर। अच्छा, तो मुझे आप बताएं, आपकी एजुकेशन मतलब स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? स्कूलिंग मेरी मेनली JNU लोलाब से हुई। ओके। फ्रॉम 6th to 12th। ओके। और साथ ही साथ मुझे आप ये चीज़ बताएं, जब आपका पहला अटेम्प्ट था ये? जी सर। ओके। तो पहले अटेम्प्ट को जब आपका एग्ज़ाम हुआ, जब आपने एग्ज़ाम दिया, आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस था? क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी देखे थे, अटेम्प्ट भी किए थे घर पे बैठ के, तो गुड मार्क्स आ रहे थे। वैसे पता नहीं था कि ऐसा स्कोर आने वाला है। तो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं 99 प्लस ही आएगा, 99+ परसेंटाइल। ओके, वाह। तो जब आपका रिजल्ट जिस दिन आया, मतलब उस दिन आप कहाँ पर थे? मैं घर में ही था। अच्छा, घर पे ही थे आप। तो आपने रिजल्ट खुद चेक किया या आपको किसी ने बताया? भाई ने चेक किया, मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। अच्छा, आपके पास फ़ोन नहीं है? नो। मतलब आप सोशल मीडिया पे नहीं हो? नो।
कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है? नो। मतलब एक रेयर बात आपने कही। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यार, मतलब आज के सोशल मीडिया ज़माना, यानी हम इस समय 20th सेंचुरी में जी रहे हैं, बट अभी तक जो है एक वो लड़का जिसने 99.29% के हिसाब से मार्क्स लिए हैं, यानी वो ना पॉइंट कुछ छूटे हैं, उस बंदे के पास फ़ोन ही नहीं है। और हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर हर दिन अपना टाइम, मैं कहूँगा अगर कोई सही से इस्तेमाल करना चाहे तो उसे अच्छे से यूज़ कर सकता है, और अगर ख़राब तरीके से यूज़ करना चाहे तो अपनी लाइफ बिगाड़ सकता है। बट एक रेयर बात है कि उस इंसान ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, बट उसके पास आज तक उसके पास फ़ोन ही नहीं है। उसने रिज़ल्ट भी अपने भाई के फ़ोन से चेक किया। अच्छा, मतलब आप अपने दोस्तों को देखते हो, अपने परिवार में देखते हो, या अपने कलीग्स को देखते हो, आप मुझे ये चीज़ बताओ, क्या उनके पास फ़ोन देखकर आपके मन में कभी ये नहीं जागा कि नहीं यार मेरे पास भी फ़ोन होना चाहिए? कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी फ़ोन की तो। अच्छा, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। सेल्फ स्टडीज़ के लिए मैं मांग लेता था भाई से फ़ोन। ओके। उसलिए उस वक्त मैं पढ़ लेता था ओके 2 to 3 आवर्स। अच्छा, 2 से 3 घंटे। अच्छा मुझे बताएं, हाँ सबसे ज़रूरी चीज़ आपने बता दी मुझे, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते थे? यानी आप दिन में या 24 आवर्स की अगर बात करें तो कितना टाइम आप पढ़ाई के ऊपर लगाते थे? 10 to 12 आवर्स। 10 से 12 घंटे। अच्छा, आप मुझे ये चीज़ बताएं, मतलब आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं? वो तो लेबरर हैं। अच्छा, लेबरर हैं। तो मतलब उन्होंने आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया है? जी बिल्कुल। कभी आपको किसी चीज़ से रोका? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताओ, इंसान ना बहुत कुछ देखता है आजकल सोसाइटी में, बहुत सारी ऐसी गंदी आदतें फैल गई हैं सोसाइटी में। अगर यूथ के हिसाब से देखें, हम बहुत सारा ऐसा हमारे यूथ है जो अच्छे काम भी कर रहे हैं, बट अगर कहीं ना कहीं हम देखें कोई ऐसी गलत चीज़ें हो रही हैं हमारी सोसाइटी में, यूथ गलत ट्रैक पे जा रहा है, तो अगर आप एक यूथ, एज अ यूथ, आप बाकी यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ऑनेस्ट रहे अपने प्रोफेशन से। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो ऑनेस्ट रहें, आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो ऑनेस्टी से स्टूडेंट रहे। बी ऑनेस्ट। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आजकल ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़िंदगियों को ख़राब कर चुके हैं, क्या आपकी तरह वो नहीं बन सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकते, क्यों नहीं बन सकते। तो उनको क्या करना होगा? पढ़ना होगा। तो हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ हासिल कर सकते हैं, मतलब यू कैन गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट यू हैव टू डू वर्क हार्ड। आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है। आपने जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है, जिस गोल को आपने सेट किया है, उसको आपने पूरी तरह से ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ आपने उसको अचीव करना होगा, तब जाके आप भी इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो मेहनत करता है इंसान, उसी को पता होता है कि उसने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल देखा है। अच्छा, अगर मैं स्ट्रगल की बात करूँ, आपने अपनी लाइफ में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है? हॉस्टल लाइफ एक स्ट्रगलिंग लाइफ थी जो JNU में मैंने गुजारी। कितने साल आपने JNU में हॉस्टल लाइफ गुजारी है? 7 years। 7 years। कहते हैं, अरे यार हमने तो सुना है कि हॉस्टल की लाइफ ना बड़ी मज़ेदार होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हॉस्टल लेकिन लाइफ पहले में। के 3-4 साल कहाँ होते मज़े। अच्छा, पहले के 3-4 साल नहीं। मतलब कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज थी जो आपने हॉस्टल लाइफ में देखी है? हॉस्टल लाइफ में तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं, बोल भी नहीं सकता मैं यहाँ। अच्छा, सबसे पहले मैं बोलूँगा शायद खाना तो मेन चीज़ है। खाना मेन चीज़ है हॉस्टल लाइफ और में। सुबह 5 बजे उठना, फिर PT के लिए जाना, डिसिप्लिन लाइफ गुजारना। ओके, अच्छा, बट मैं कहूँगा कि शायद डिसिप्लिन लाइफ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि एक इंसान की ज़िंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन ज़रूरी है। अगर आप 5 बजे सुबह उठते थे और PT के लिए जाते, तो आई थिंक आपका फिजिकल, शायद अभी आप फिट हैं, तो मैं उस चीज़ को भी देख सकता हूँ। शायद अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको दोबारा उस हॉस्टल लाइफ में जाना पड़े, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? अब तो जाना पसंद करूँगा मैं। अब जाना मज़ा ही आ रहा था वहाँ। अच्छा, अब मज़ा आ रहा था। अब पहले के सालों में तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान को मज़ा नहीं आता है, फैमिली से दूर, परिवार से दूर, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, जब आप हॉस्टल में थे, परिवार की याद आती थी? मैं 11 years का था, 13 साल का, जब मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया 6th में। अच्छा, 6 में। 11 years old। अच्छा, सिर्फ 11 साल में थे। 11 साल। बहुत, मतलब ये अजीब सी बात है कि इतनी छोटी उम्र में आपने एक अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लिया था कि आपने मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है और अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है। अच्छा साहिल जी, अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक ऐसे गांव में रहते हो जहां मैं अभी, मतलब रोड्स मैंने देखी इतनी अच्छी नहीं है, बट एक ऐसे गांव से निकलकर आप आगे बढ़े हैं
अपने आप को साबित किया है, अपनी फैमिली का एक नाम आपने सेट किया है, और आने वाले बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो आपको देख के इंस्पायर होंगे, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे अपनी लाइफ में कि इंसान को कैसे गोल सेट करना चाहिए, कैसे अपने उसके ऊपर गोल के ऊपर मेहनत करनी चाहिए। साहिल जी, मुझे ये चीज़ बताइए, आपको अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि सबसे बेस्ट आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ रही है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया हो कि यार मतलब मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना है और मुझे अपना नाम बनाना है? ऐसी तो खास कोई चीज़ है ही नहीं। अच्छा, ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है, मतलब जो चीज़ आपको बार बार दिमाग में हो कि नहीं यार मुझे इस चीज़ को लेकर चलना है और मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये शायद मैंने ये चीज़ें देखी हैं, शायद मैंने आगे जाके मैं ये चीज़ें ना फेस करूं। यही था कि अच्छा कैरियर ऑप्शन बनाना है, पढ़ना है, इंजीनियरिंग में जाना है, बस। अच्छा, फैमिली का सपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा रहा। अच्छा, जब आप अपने पापा को देखते तो आई थिंक मैंने सुना है कि आपके पापा भी एक नॉन मेड स्टूडेंट थे, जेएनवी के स्टूडेंट थे, और वो भी एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट थे। पापा आपको कभी पढ़ाते थे? अप टू 8th बिल्कुल अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा, पापा ने आपको पढ़ाया है? पढ़ाया है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी उस पढ़ाई के पीछे अगर मैं कहूँगा सबसे बड़ा अगर कोई ट्यूशन मास्टर रहा है तो वो आपके पापा है। और अगर मैं एक टीचर्स का नाम लूँ, सबसे बेस्ट टीचर आपका कौन होगा? बेस्ट टीचर आप किस फेज में बात कर रहे हैं? मतलब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि सबसे, अगर आप किसी एक ऐसे टीचर का नाम लें जिसने आपको हमेशा सपोर्ट किया हो, आपको हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो, तो वो कौन सा टीचर होगा? माय फादर। फादर, मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहता था। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है इंसान का उसके माँ बाप, क्योंकि एक माँ बाप ही एक ऐसी चीज़ होते हैं जो इंसान के पहले टीचर्स होते हैं, जो उनको सिखाते हैं, जो उनको हर एक चीज़ दिखाते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, सही और गलत का आपको फैसला कराते हैं, सही और गलत का आपको दिखाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। वही है जो आपको एक अच्छी राह भी दिखा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स जो अपने बच्चों को फील्ड में तो छोड़ते हैं बट उनके ऊपर नज़र नहीं रखती। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन श्रीनगर, इन जम्मू, इन दिल्ली जो अपनी फैमिली से दूर हैं, बट फैमिली ने उनको किसी हॉस्टल में या किसी इंस्टीट्यूशन में तो छोड़ दिया है, बट उनके ऊपर नज़र रखना वो बंद कर दिया है कि हमने बच्चे तो छोड़ दिए हैं, वो पढ़ ही रहे होंगे। बट फिर हमें ऐसी न्यूज़ें सुनने को मिलती हैं कि दे आर एडिक्टेड इन ड्रग्स, दे आर अल्कोहलिक, मतलब बहुत सारी ऐसी हम खबरें सुनते हैं। तो दोस्तों मतलब मेन चीज़ यही है कि आपको अपने बच्चों के ऊपर वो नज़र रखनी चाहिए, उनके ऊपर केयर करनी चाहिए। जैसे आप बचपन से लेकर उनके कदम चलने तक आप उनका सपोर्ट करते हैं, आप उनको देखते हैं, वैसे ही आपको उसके बाद भी उनकी वो जो चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि आगे लाइफ में जाकर वो कभी इन गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। साहिल जी से हमने जाना कि बहुत सारी ऐसी मुश्किलात होती हैं ज़िंदगी में, जैसे इन्होंने आज तक अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाया है, दे डोंट हैव अ फ़ोन, बट इट्स रेयर थिंग कि आज के टाइम में एक मोबाइल ना होना, आज के टाइम पे तो हम 2-2 3-3 फ़ोन्स अपने पास रखते हैं, बट इनके पास अभी तक फ़ोन नहीं है, तो इट्स रेयर थिंग। और ये बहुत ऐसे, देयर आर मिनिमम स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जिनके पास ना फ़ोन है बट हमेशा वो कामयाब होते हैं। कामयाबी के पीछे वजह सिर्फ एक है, ये नहीं कि वो फ़ोन नहीं चलाते हैं इसलिए वो कामयाब है, नहीं, वो इसलिए कामयाब हैं कि वो अपने गोल को सेट करते हैं और उस गोल के ऊपर पूरी तरह से फोकस करके अपनी मेहनत मुशक्कत करते हैं कि हमें इस स्टेज पर जाके अपना नाम बनाना है। तो एक आखिरी मैसेज साहिल जी, आप क्या देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूवर्स को, कि अपनी लाइफ में कैसे पैशनेट रहना है किसी भी गोल के लिए? पहले तो आपको डेडिकेशन होना चाहिए, डेडिकेशन, पेशेंस होने चाहिए, और ऑनेस्टी बेस्ट थिंग है। थैंक यू साहिल जी, आपने अपना समय दिया हमें, आपने अपना कीमती टाइम दिया, और हमारी तरफ से आपको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपकी लाइफ के लिए आगे, कि आप ज़िंदगी में इससे भी बड़े मुकाम हासिल करें। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी दे, बहुत सारी ऊंचाइयां दे, कि आप इसी तरह इस करालपुरा का नाम, इस डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का नाम और रोशन करते रहें, आगे बढ़ते रहें अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जेईई के टॉपर यानी मिस्टर साहिल अहमद भट्ट, जिसने ये साबित करके दिखाया है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और पूरा करके दिखाया है एक मेहनत के साथ, एक मुशक्क़त के साथ। फैमिली रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक इंसान की ज़िंदगी के लिए, कि अगर उसको सपोर्ट करना है तो फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक क्रूशल रोल निभाते हैं।
तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक और खूबसूरत स्टोरी और पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुशियाँ बांटिए, प्यार बांटिए और इसी तरह मेहनत करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।